Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. जहां पर आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो जजमेंट आया है जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस की बात हो रही थी उससे रिलेटेड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने से पहले, टेन्योर खत्म होने से पहले ये बड़ा जजमेंट आ चुका है जो कि काफी दिन से न्यूज था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 7 जज बेंच बैठी थी जो कि लीड की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से। जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन सारे जजेस की क्या बैठी थी, 7 जज बेंच बैठी थी इन रिस्पेक्ट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस, जहां पे ये डिसाइड करना था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस वाला चीज मिल सकती है कि नहीं। ठीक है, सो बेसिकली क्या निकल के आया है, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, माइनॉरिटी स्टेटस नॉट लॉस्ट merely because institution was created by statute. AMU minority claim to be decided based on who established its Supreme Court by 4:3. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो इस वजह से खो नहीं सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको एक स्टैट्यूट ने बनाया है तो आप ये बोल दो कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता। एक स्टैट्यूट के वजह से बनाने की वजह से आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि उस इंस्टीट्यूशन को या उस एक पर्टिकुलर प्लेस को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को डिसाइड करने की बात है वो पूरी तरीके से तभी डिसाइड कर पाएंगे जब ये पता चलेगा कि AMU बनाया किसने, क्या वो एक स्टैट्यूट से बनाए कि या किसी और तरीके से बनाए। जब वो चीज डिसाइड हो जाएगी तभी इस पे आगे बात होगी, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोली है। केस नेम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजल मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल। बेंच बैठी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। फोरम कहाँ का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। So basically in case relating to the minority status of Aligarh Muslim University, a 7-judge bench of the Supreme Court by 4:3 मेजॉरिटी, ठीक है भैया ये याद रख लो, 4:3 मेजॉरिटी पे आया है। मेजॉरिटी ओपिनियंस 4 आया है, माइनॉरिटी 3 जजेस ने दिया है। ठीक है, और उनने क्या किया है, ओवररूल कर दिया है जो 1967 का जजमेंट था, जो जजमेंट आया था एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वो क्या कर दिया है, 7 जज बेंच जो बैठी थी 4:3 की रेशो से उसको ओवररूल कर दिया है। जिस जजमेंट में ये बोला गया था कि जो इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड किए गए स्टैट्यूट की तरफ से वो कभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते। ठीक है, सो एस अजीज बादशाह में ये बोला गया था कि अगर एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि स्टैट्यूट ने बनाया है तो उस इंस्टीट्यूट को कभी भी आप माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते हो। ये चीज इस जजमेंट में बोली थी 1967 के, जो आज 8 नवंबर 2024 को क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। उनने ओवररूल कर दिया है ये जजमेंट और बोल दिया है कि एक स्टैट्यूट के वजह से आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी में नहीं आता है। और मेन जो इशू था इस केस में वो यही था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा कि नहीं, ये बेसिस पे था। बट अब क्लियरली कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि इस मैटर को एक रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी, और रेगुलर बेंच इस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि एक्चुअली में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया किसने, क्या एक स्टैट्यूट ने बनाया या किसी और ने बनाया, उसके बेसिस पे स्टेटस डिसाइड होगा। और वो स्टेटस पूरी तरीके से कौन डिसाइड करेगा, अब ये मैटर रेगुलर बेंच के पास जाएगा, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। ठीक है, इन अजीज बादशाह द कोर्ट हैड रूल दैट AMU कैन नॉट क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट। और अजीज बादशाह में क्लियरली ये बोला गया था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है क्योंकि वो किसकी तरफ से बनाई गई है, एक स्टैट्यूट की तरफ से बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह का केस ही ओवररूल कर दिया और ये बोल दिया कि ऐसा नहीं है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूट से बना है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते, बिल्कुल मिल सकता है। और आज कोर्ट ने क्या किया, आज क्लियरली बोल दिया कि ये जो मैटर है रेगुलर बेंच देखेगी, और सबसे पहले ये पता करो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया किसने। अगर वो स्टैट्यूट से
बना है तो भी आप उसको माइनॉरिटी स्टेटस मना नहीं कर सकते। और ये पूरा मैटर पूरी तरीके से कौन देखेगा, पूरी तरीके से रेगुलर बेंच देखेगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 1967 एस अजीज बादशाह का केस आया था वो केस ओवर रूल किया जा रहा है, जिसमें ये बोला गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। इसके बारे में जो एक्चुअल अपडेट आएगा कि कब माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा, अब वो चीज़ पूरी तरीके से एक रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं डिसाइड करेगी। और जो ये चीज़ बोली गई एएमयू वाली वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से 4:3 के रेशियो में आई है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी वाई चंद्रचूड़ के टेन्योर खत्म होने से पहले ये जजमेंट आ गया है। तो अब ये जजमेंट कहाँ जा चुका है, रेगुलर बेंच पे। और कुछ दिन बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक पार्ट है माइनॉरिटी स्टेटस का कि नहीं। इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है, जब एस अजीज बादशाह का केस ही ओवर रूल कर दिया है, जिससे ये बोला था कि एमयू को माइनॉरिटी स्टेटस दे ही नहीं सकते। तो जब वो केस ही ओवर रूल कर दिया है और ये बोल दिया है कि स्टैट्यूट के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा माइनॉरिटी स्टेटस, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया है इसका जजमेंट क्या आएगा। बट ये मैटर अभी रेगुलर बेंच के पास चला गया है और जो पुराना जजमेंट था उसको क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।